कहता है अगर आपसे कहीं पूछे कि नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल, क्या पूछे, नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल क्या होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, NTT, क्या बोलेंगे इसको, NTT ना। तो कहीं भी पूछेगा तो बस क्या ध्यान रखना है कि जो नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल है ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कहा हुआ है, सेक्शन 3 ऑफ द एनटीटी एक्ट 2005 कहा हुआ है। तो हम सीधा बस इस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल एक्ट, एनटीटी एक्ट 2005। ठीक है ना। दूसरा कहता है कहीं भी आपसे पूछे कि फंड क्या होता है, क्या पूछे कि फंड क्या होता है, तो कहता है इसका मतलब होता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। और इसके हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये कहां बताया गया है, 2K30A में। कहां बताया गया, 2K30A में। और फंड की बात करेंगे तो 2K21A में ना। कहता है फंड का मतलब ही क्या होता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। क्या होता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड established under section 12C 12C of the Central Excise and Salt Act 1944। 1944 ना। कहता है ना कहीं भी आपको पूछे कि बोर्ड क्या होता है, क्या पूछे कि बोर्ड क्या होता है ना, तो बोर्ड का डेफिनेशन कहां दिया गया है, 2K6 में ना। कहता है जब भी बोर्ड की बात करेगा तो 2K6 में बताया गया है, और बोर्ड को आपको समझना है CBIC। क्या समझना है, CBIC। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, द CBIC constituted under सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए। नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल क्या है, फंड की बात होगी तो हम कंज्यूमर वेलफेयर फंड समझते हैं, बोर्ड की बात होगी तो क्या समझेंगे, कस्टम बोर्ड, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। और कहता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन कहां हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत। ठीक है, Subscribe to our channel